राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल चाय विद मधु में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को खूब से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो अभी पीछे आपने छोटी सी बिटिया देखी थी वो मेरा बेटा है, उसको मैंने राधा बनाया हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरी राधा कैसी लग रही है। सुबह से परेशान था, मम्मा मुझे कब सजाएंगी, मम्मा मुझे कब सजाएंगी। तो मैंने कहा चलो तुम्हें दिन में राधा ही बना देते हैं। तो मैंने उसे दिन में थोड़ा राधा बनाया था, बहुत ज़्यादा खुश था और अच्छे से सजने संवरने का उसको बड़ा शौक़ लगता है। चाहे कृष्ण बनाइए चाहे राधा बनाइए, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो शाम हो रही थी तो मैंने सोचा चलो क्यों ना खाना चढ़ा देते हैं, क्योंकि आज बत्ती बहुत जा रही थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी अपना व्यवस्था सारी बना लेते हैं ना, बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं फटाफट से किचन में आ गई थी। मैंने छोला उबलने के लिए मतलब चढ़ा दिया था। मैंने कहा छोला उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर खाना बनाना और फिर बच्चों को भी रेडी करना होता है, मंदिर को भी सजाना होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। मंदिर तो मैं एक दिन पहले ही सफाई वगैरह कर चुकी थी, कपड़े वगैरह भी भगवान जी के धुल चुकी थी, लेकिन डेकोरेशन करना था। मेरा बेटा हालांकि करता है, बट बच्चे तो बच्चे ही हैं, अभी छोटे हैं, उन्हें इतना पता नहीं है, फिर भी हेल्प करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमने जन्माष्टमी कैसे मनाया। तो ये छोले का पानी था, तो मैंने कहा इसको पौधे में डाल देते हैं, क्यों वेस्ट करते हैं। तो मैंने इसको पौधे में डाल दिया है। मैंने कहा वेस्ट करने से अच्छा है पौधे को ही चला जाए। तो हम लोग जन्माष्टमी जो है नॉर्मली ऐसे ही मना लेते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। हम जैसे व्रत नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग हर छठ का व्रत रहते हैं। तो हमारे यहाँ ये है कि जो लोग हर छठ का व्रत रहते हैं वो जन्माष्टमी में व्रत नहीं रहते हैं। घर में अगर बच्चे या पति या और कोई रहना चाहे तो वो रह सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो लेडीज़ जो हर छठ रहती हैं वो नहीं रहती हैं। तो ये हमने सब तैयारी कर ली है, मसाले वगैरह। और ये मैंने भूल गई थी मैं तुलसा रखने के लिए, क्योंकि खाने में और भगवान जी के जितना भी भोग बनता है उस सब में तुलसी जी डालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने कहा तुलसी तोड़ के रख लेते हैं, वरना शाम हो जाएगी, फिर शाम को तुलसी नहीं तोड़ते हैं। तो ये मैं कमरे में आई तो मैंने देखा अरे वाह, मेरा बेटा झूला जो है उसको मतलब डेकोरेशन कर रहा था। ये बहुत मेरी हेल्प करता है मेरा बाबू। और ये देखिए छोटे नवाब को देखिए, टीवी देख रहे हैं, ये दिन भर टीवी देखते रहते हैं। ये मैंने चंदामृत में और भोग में डालने के लिए मैंने मेवे काट लिए हैं। मैंने कहा पहले से ही काट करके रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने छोले चढ़ाए हुए थे, उबलने के लिए उबल चुके हैं। आज हमने छोला जो है वो प्याज और लहसुन के बिना ही बनाया है, क्योंकि ये भगवान जी को हम भोग लगाएंगे, इसलिए हमने इसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला है। आप लोग कैसे मतलब क्या बनाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, मैं ज़रूर बताइएगा। तो सभी लोग थक भी गए थे, तो बेटा कहने लगा कि मम्मा मैं आपके लिए चाय बना लाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और उसके बाद आप चाय बनाइएगा। तो मैंने चाय चढ़ा भी दी। मैंने कहा अभी वो बनाएगा या मैं बनाऊँ, बात तो एक ही है। तो मैं किचन में हूँ तो मैं ही चढ़ा देती हूँ। तो मैंने इधर अपना चंदामृत भी तैयार कर लिया था और एक तरफ मैंने अपना प्रसाद भी भून करके, ये सूजी है, मैंने भून करके इसमें चीनी वगैरह सब कुछ डाल मिला दिया है। और चंदामृत में भी शहद और पंचमेवा और चीनी और ये सब मिक्स करके रख देंगे। पहले से करके रख देते हैं ना तो ये अच्छे से चीनी इसमें घुल जाती है। तो ये मैंने तुलसी जी उनमें ऐड कर दी हैं। ये मेरा छोला बन गया था, चावल भी बन गया था, तो मैंने इसमें भी तुलसी जी को ऐड कर दिया है। तुलसी जी मतलब कोई भी पूजा पाठ हो या खाना बने उसमें तुलसी जी डालना ज़रूरी होता है, शुभ माना जाता है। भरे भंडार रहते हैं, भोजन की कमी नहीं होती है, हमेशा आपके अन्न धन भरे रहेंगे। इसलिए खाना जब भी बनाएं पूजा पाठ के लिए या किसी फेस्टिवल में, तो उसमें तुलसी जी के पत्ते जो हैं वो सभी खाने में डाल दीजिए। तो हमने कहा बेटे मेरा चाय छान के लाया था, मैंने बैठकर आराम से पी लिया। बहुत थक गए थे, सुबह से लगे हुए थे, काम काम काम, काम ख़त्म ही नहीं होता है। अभी तो और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। समझ लीजिए कोई फेस्टिवल आता है ना तो लेडीज़ के पास में डबल डबल जैसे काम हो जाता है, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है, थक जाती हैं एकदम से। तो आप लोग कैसे मनाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप जैसे आप हम लगातार कोशिश करते हैं कि आप तक अच्छी अच्छी वीडियोज़ और डिफरेंट तरीके की वीडियोज़ बनाकर भेजें। तो ये हमने पूड़ी निकाल ली है, क्योंकि हमें भगवान जी को भोग लगाना था। तो भोग तो लेट में लगेगा, बट हमने पूड़ी निकाल ली है इसलिए क्योंकि बच्चे घर में छोटे हैं, वो ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते हैं। वो अपने टाइम पर ही कहेंगे कि मम्मा मुझे खाना खाना है, मम्मा मुझे खाना खाना है। भगवान जी भी जानते हैं बच्चे छोटे हैं तो कहाँ इतना मैनेज हो पाएगा। तो मैंने सबसे पहले कहा कि भगवान जी की थाली निकाल करके हम रख लेंगे अलग, और बाकी बच्चे अपना खाते रहेंगे। बड़े लोगों का तो मैनेज हो जाता है, बट बच्चे तो
बच्चे भी भगवान का ही रूप है, वो अगर मना वो खाने के लिए मांगते हैं, उन्हें मना नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने भगवान जी का जो थाली था वो पहले ही निकाल लिया है, मतलब ये किसी के खाने से पहले ही भगवान की थाली मैंने निकाल ली है। अब मैं इसको ले जा कर के मंदिर के पास में रख दूँगी। मैंने आज राइस और छोले और पूड़ी और ये मीठा मंगा लिया था। मैंने आज मीठा नहीं बनाया है, हर बार बनाती हूँ बट इस बार नहीं बनाया है। अब मेरा किचन का सारा सामान मतलब काम ख़त्म हो गया। मैंने किचन को क्लीन कर दिया था और चाय भी पी चुकी थी। मेरा बेटा बार बार आ रहा था कि मम्मा आपने सुबह मुझे राधा बनाया था, अब आप मुझे कृष्णा बनाओ, कृष्णा बनाओ। बहुत देर से पीछे पड़ा हुआ था। तो कन्हैया जी के कपड़े तो थे इनके पास, लेकिन वो अब छोटे हो गए थे। तो मैंने कहा बेटा मैं आपको इस तरह से सजा दूँ? तो कहने लगे हाँ मम्मा इस तरह से सजा दो। तो मैंने ये दुपट्टे और इन सब चीज़ों से जो है मैंने बाबू को सजा दिया है। बच्चों को खुश देख के मन एक अलग ही खुशी प्राप्त मिल जाती है। कोई भी तीज त्यौहार होता है ना, वो बच्चों से ही होता है। अगर घर में बच्चे हैं अगर, तो मतलब त्यौहार का समझ लीजिए खुशियाँ दोगुनी तीन गुनी हो जाती हैं। उनके चहकने से ही समझ लीजिए घर में खुशियाँ और बरकत होती है। फिर मम्मा की तरफ देखो। तो अपने बच्चों को किसी भी फेस्टिवल में खुश रखें, मतलब हमेशा ही उन्हें खुश रखें, लेकिन वो जो कहते हैं उन्हें माने कि उन्हें क्या बनना है। मेरे बउआ को कृष्ण बनना था। ये देखिए ये मेरे लड्डू गोपाल है। मैं ज़्यादा नहीं सजा पाई थी, मेरे कमरे में इधर स्पेस बहुत कम है, तो मैंने सोचा था पौधे वौधे भी ला के रखूँगी, बट मैंने नहीं रखे। मैंने ऐसे सिंपल सा सजाया हुआ है अपने लड्डू गोपाल को। मेरे लड्डू गोपाल कैसे रख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये मैंने इसमें दिया जलाते हैं बट मैंने दिया नहीं जलाया है। मैंने इसमें पानी भर के और इसमें मैं फ्लावर्स वगैरह डाल दूँगी। तो ये देखिए मेरा काफ़ी तैयारी हो चुकी है। ये दोनों मेरे राम और मतलब बलराम और कृष्ण जी बैठे हुए हैं। उसके बाद जो है पूजा का टाइम हो गया। मेरा बेटा कहने लगा मम्मा मम्मा जल्दी चलो, 12 बज गया 12 बज गया। तो बच्चे आज जगे हुए थे क्योंकि मैंने इन्हें दिन में सुला दिया था ताकि ये लोग जगे रहें और पूजा को अच्छे से इंजॉय करें। तो फिर मैंने जो है फिर पूजा शुरू करी, टीका लगाया भगवान जी को, उनको माल फूल चढ़ाया। उसके बाद में हम मतलब सभी लोगों ने, मैंने बच्चों को भी बुलाया, मैंने कहा सब लोग चढ़ा लीजिए। फिर हमने भगवान जी को चन्नामृत का भोग लगाया है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बनाते हैं। ये मैंने फ्रूट्स कट करके रखे थे, मैंने वो भी चढ़ा दिए भगवान जी को। ये देखिए ये भगवान जी को मैंने सब भोग लगा दिया है। चाहे तो घर में जैसे गाना वाना भी बजा सकते हैं, बट इतने लोग नहीं है, देर हो गई है। बेटा तो कह रहा था कि मम्मा चलो ना गाना बजाते हैं, थोड़ा डांस वांस करते हैं। हमने कहा बेटा बहुत टाइम हो गया है और जहाँ रहते हैं फिर वहाँ शोर होगा तो जो लोग अगले लोग भी डिस्टर्ब होंगे। तो मैंने सिंपल सा ऐसे ही घर में अपना आरती वगैरह कर लिया, मेरे बेटों से, बच्चों से, सबसे पतिदेव से, और हमने सब लोगों ने मिल कर के खूब अच्छे से भगवान जी की आरती करी। ये देखिए आरती कर रहे हैं। मेरा भैया बार बार आ रहा था कि मम्मा मुझे आरती करने दो, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि छोटा है कहीं प्लेट इधर उधर ना हो जाए। सब कुछ सावधानी से ही करना होता है। ये हम और हस्बैंड जी कन्हैया जी को झूला झुला रहे थे। ये देखिए बहुत ही मतलब एक आनंद सा लगता है। पूजा पाठ होती है घर में तो मतलब एक अलग ही पॉजिटिविटी रहती है। ये देखिए मेरे बेटे ने कहा मम्मा मैं भी झुलाऊंगा। मैंने कहा बेटा आराम से झुलाना। पिछली बार मैंने नीचे सजाया था और मतलब ऐसे चौकी बना करके सजाया था, तो आराम से हम लोग बैठ के झूला झुला रहे थे लड्डू गोपाल को। तो आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे लड्डू गोपाल आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने कैसे जन्माष्टमी का त्यौहार सेलिब्रेट किया हमें ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम छोटे चैनल वाले हैं, तो क्या आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे? उसके बाद में हमने देखिए सबके लिए खाना निकाल दिया है। हमने कहा आप सभी लोग भोजन कर लीजिए, भोजन करने के बाद आराम करिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।